दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया वेबसाइट अभी भी नहीं चल रही है। जैसा कि मैंने आपको दोपहर में एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया हुआ था कि आपकी वेबसाइट चलने के लिए लगातार पीएनपी पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन फाइनली हुआ क्या कि जितने भी लोग वहां मौजूद रहे सभी को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कुछ चर्चा के विषय आपके बीच में लिखे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये बोर्ड पर आप क्या लिखते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए आपको अच्छा लगे या ना लगे, हम कुछ कंफ्यूजन्स आपके लिख देते हैं, बाकी अदरवाइज आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आखिरकार ये क्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो बहरहाल आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ देख पा रहे हैं संपर्क माध्यम लिखा गया है 9452331053। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर अवगत करा सकते हैं। मैंने कहा है आपसे कि प्लीज़ आपके कॉल्स आते हैं, कॉल आपके रिसीव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपना जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, समय रहते हुए आपके सभी मैसेज का रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, ये मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप व्हाट्सअप करें, आप कॉल करते हैं तो ज़्यादातर कॉल्स आते हैं, रिसीव नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। चलिए यहाँ देखिए आपके बीच में लिखा जा रहा है, हालांकि इस चीज़ को मैंने आपको दोपहर में ही इससे रूबरू कर दिया था कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है वो 21 अगस्त है, फीस कटने की जो अंतिम तिथि है 22 तारीख और फाइनल प्रिंट निकालने की जो अंतिम तिथि है वो 24 अगस्त रखी गई है। इसके बीच में आपके डीएलएड के जितने भी प्रोसेस होते हैं ऑनलाइन के संदर्भ में आपको समाप्त करने हैं, लेकिन भैया वेबसाइट नहीं चल रही। सबसे बड़ी विडंबना आपके लिए ये बनी हुई है, तो आप कैसे क्या करें कि आपका आवेदन हो जाए, ये आप लगातार करें। आप मुझसे कहते हैं कि आप कुछ करिए, देखिए हमारे हाथ में कुछ है नहीं। मैंने आपसे कहा है, मैं अपने बड़ाई के लिए अभी आपसे मैं कह दूं कि मैंने कोशिश किया है आपकी जो ये आवेदन की जो है वेबसाइट नहीं चल रही है वो चलने लगेगी। यार कोई मतलब नहीं निकलता, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, ये कह सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा तब माना जाता है अभी हम आपसे कहें और आपकी वेबसाइट अच्छी खासी चलने लगे। ठीक है, इस वजह से मुझे ये नहीं कहना है। हाँ, लगातार मैंने कहा आपसे कि इसके लिए संघर्ष किया गया। अभी दोपहर में बहुत सारे कॉलेज वाले आए थे और उसके साथ साथ जो है कई लोग और उपस्थित रहे, जिससे पीएनपी को इस चीज़ के बारे में अवगत भी कराया गया कि महोदय वेबसाइट नहीं चल रही है, इसके संदर्भ में कुछ उपाय करें। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कहकर टाल दिया कि इस पर अनवरत काम हो रहा है। अरे अनवरत काम क्या होगा, आज आपकी 19 तारीख बीत ही गई है, कल और परसों आपके पास शेष है। जैसे आज आपका बीत गया वैसे कल और परसों बीत जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अभी तक पीएनपी को बच्चों का इंतजार था, लेकिन अब पीएनपी खुद इंतजार करवा रही। ठीक है, यानी बच्चे आवेदन कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। ये कहीं ना कहीं विकट स्थिति है। मैंने दोपहर में आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जो है ईमेल आईडी मैंने पीएनपी की आपकी बताई थी, कितने लोगों ने मेल किया है, कितने लोगों ने ट्वीट किया है, ज़रा सा मुझे आप इस जो है यहाँ व्हाट्सअप करके मुझे आप बताएं। ठीक है, यही चीज़ें आप नहीं करते हैं। कोई चीज़ अगर आपके सहयोग के लिए बताई जाती है तो आप इस चीज़ से दूर भगते हैं। यार आपके लिए सहयोग अगर किया जा रहा है निस्वार्थ भाव से, तो आपका भी यह परम कर्तव्य बनता है कि आपको इसके संदर्भ में भाग लेना चाहिए था। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने एकाध जो है ईमेल किया होगा। मैंने कहा था आपसे कि आप ज़्यादातर ईमेल करेंगे। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे थे कि आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेल करने। अरे मेल काहे को दिए हैं वो। ठीक है यार, आप किसी को बरगलाओ नहीं। अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी को ये मत कहो कैसा हो जाएगा। उन्होंने ईमेल आईडी दी है, फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन नंबर तो उनका कब्बो नहीं लगेगा। ठीक है, आप कितना भी ट्राई कर लें, अगर लग भी जाएगा तो वो रिसीव नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन मेल तो आपके हाथ में, आप जो भी जो है सेंड करेंगे आप वहां तक वो चला जाएगा। उस पर कार्रवाई करें या ना करें वो बात की बात होती है। ठीक है, लेकिन आप मेल कर सकते हैं। मुझे आप इसके बारे में ज़रूर बताएं कि हमने इस नंबर पर जो नंबर यहाँ दिया गया है, हमने इस नंबर पर मेल किया है और आप देख लीजिए। ठीक है, कोई नहीं किया होगा, 2-4 को छोड़कर। अगर नहीं किए होंगे तो इसमें आपकी गलती है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, हालांकि अपने स्तर से हम लोग खुद सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट नहीं चल रही है, आवेदन कैसे करें। देखिए मैंने आपसे कहा है आप लगातार जो है प्रयास करते रहें।
देखिए एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप मध्य रात्रि तक ट्राई करिएगा, और मध्य रात्रि तक अगर नहीं होता है तो आप 2-3 बजे के बाद थोड़ा सा एक बार और ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर 2-3 बजे के बाद भी नहीं होता है तो यह मानकर चलिएगा कि तब जो है वेबसाइट पूरी तरह से आपको धोखा दे चुकी है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करिएगा। आगे हम आपसे बात करते हैं, यहाँ देख पा रहे हैं अगला कि अब की बार कुल कितने सीटों पर एडमिशन होगा। ये आप पूछ रहे थे कि अब की 2023 सत्र के लिए कितने सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया हो रही है। देखिए मैंने आपसे बताया है कि टोटल सीटें आपके गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की मिलाकर हम करें तो 2,33,000 सीटें हैं। ठीक है, 2,33,000 सीटों पर, जिसमें आपके 10,600 ये डाइट की सीटें हैं। डाइट में सबकी प्रबल इच्छाएं होती हैं कि हम डाइट से ही करें, हालांकि मिलेगा तो सिर्फ 10,600 को ही, 10,700 नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा आप कह रहे थे कितने रैंक तक मिलेगा, तो मैंने आपसे बताया है कि आपको 15,000 रैंक तक डाइट मिल सकता है। अब 10,600 आप कहेंगे 15,000 रैंक तक कैसे मिल जाएगा, इसमें से कुछ प्राइवेट की तरफ चले जाएंगे, कुछ गवर्नमेंट की तरफ आएंगे, तो ऐसे में ये चांसेस होते हैं कि अगर आपकी रैंक 15,000 तक है तो आपको मिल सकता है, बट बिल्कुल एकदम फिक्स नहीं कहा जा सकता कि 15,000 रैंक वालों को मिल जाएगा। हाँ, ये चांसेस जो है 99% का होता है कि मिल सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा आपसे 2,33,000 सीटों पर टोटल प्रवेश होगा, जिसमें से 2,33,000 में ही 10,600 सीटें पूरी डाइट की रखी गई हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ कह रहे थे कि क्या फॉर्म में कोई संशोधन की डेट आएगी। देखिए अगर फॉर्म में संशोधन की डेट, अगर इस पर हम चर्चा करें तो पहले ही पीएनपी की जो गाइडलाइंस जारी हुई है उन्होंने कहा है कि हम फॉर्म में कोई भी संशोधन का मौका आपको नहीं देंगे। ठीक है, इस वजह से जो भी डाटा आप अपना फिल करिएगा वह एग्जैक्ट फिल करिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हमें 2-3 दिन की डेट मिल जाती तो हमने जो भी गलतियां किया है उससे हम जो है सही कर लेते। तो देखिए 2 दिन क्या 1 दिन भी आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही अपने गाइडलाइंस में इन्होंने बता दिया है कि हम आपको संशोधन का मौका नहीं देंगे। ठीक है, इस वजह से आप गलत फॉर्म को नहीं फिल करेंगे। हाँ, कुछ लोगों की समस्याएं ये हैं कि हमने तो जो है गेस करके मार्किंग कर दिया था, लेकिन अब हमारा रिजल्ट आ गया है तो हम क्या करें। देखिए बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं कि आपने पहले गेस करके मार्किंग कर दिया, लेकिन आज आपका रिजल्ट आ गया। अगर आवेदन हो रहा है तो आप दोबारा से कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप परेशान नहीं होंगे। पीएनपी की गाइडलाइंस में साफ तौर पर यह लिखा है, मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया है। ठीक है, ये लिखा है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, तो 100% आपका एडमिशन होगा। ऐसे अभ्यर्थी जैसे आवेदन की तिथि 21 तारीख को समाप्त हो रही है, तो 21 तारीख के बाद जिनका रिजल्ट आएगा और उन्होंने गेस करके मार्किंग कर दिया है तो उनके एडमिशन पर थोड़ा सा संशय होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा है आवेदन की तिथि की बात आप छोड़िए, अगर 21 तारीख से पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप गेस करके मार्किंग कर दीजिएगा, चांसेस होते हैं कि एडमिशन हो जाएंगे। वैसे अब की बार अभ्यर्थियों की भरमार है तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप वैसे भी बाहर हैं, आप आवेदन कर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फीस के बारे में आप पूछ रहे थे कि भैया फीस कितनी होती है। फीस आपकी प्राइवेट कॉलेज की जो होती है वो 41,000 रुपये होती है, और गवर्नमेंट कॉलेज की जो होती है वो आपकी 10,200 रुपये होती है। और आप कह रहे थे मार्कशीट नंबर के बारे में। देखिए हम मार्कशीट नंबर पर हर वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं कि आपको NA डालकर फिल कर देना। अगर आपके पास जो है ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो बिल्कुल आप NA डाल दीजिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, जिनके पास नहीं आई है, जिनके पास आई है वो तो अपना डालकर फिल कर देंगे। और लास्ट में आप ये वेबसाइट आपकी नहीं चल रही है, परेशान नहीं होंगे। हालांकि आप परेशान है ये मुझे पता है, लेकिन हम अपने स्तर से प्रयास कर चुके हैं भैया, अब नहीं बढ़ रही तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि आप जो है देर रात तक ट्राई करिएगा, जो है 11-12 बजे तक। उसके बाद अगर इस पर भी वेबसाइट नहीं चल रही है तो आप सुबह की मीटिंग में उठिएगा, सुबह आप एक बार फिर से ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि सुबह आपकी वेबसाइट चल सकती है, क्योंकि जब लोड होते हैं, जैसे बीएड के अभ्यर्थी भी आवेदन कर रहे हैं, जब से ये बीएड बीएसटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में से जो खत्म हुआ है, ठीक है, बीएड वाले भी यार इस वजह से भीड़ आपकी बढ़ चुकी है और डीएलएड का क्रेज भी बढ़ चुका है। इस वजह से बीएड और बीटीसी दोनों आवेदन कर रहे हैं। हालांकि बीएड वाले आवेदन लगातार कर रहे हैं, उसके साथ नए अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, इसलिए वेबसाइट पर लोड ज़्यादा है, आपकी वेबसाइट जो है पूरी तरह से हैक हो जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए वेबसाइट आपकी नहीं चल रही, परेशान नहीं होंगे। सुबह की मीटिंग में आप फिर से प्रयास करिएगा, आप देर रात तक करते रहिएगा। हो सकता है जो है किसी का हो रहा है, ऐसा नहीं कि
कि नहीं हो रहा है, जिनका हो जा रहा है वो तो ठीक है, जिनका नहीं हो रहा वो तो परेशान है, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। फिर से एक बार आप जो है इस टाइम करिए और उसके बाद नहीं हो रहा है तो आप दोपहर जो है सुबह करते रहिएगा। उम्मीद है कि सुबह आपका हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जैसा भी होगा आप मुझे इन्फॉर्म करके बताइएगा कि भैया वेबसाइट चल रही है या नहीं चल रही है। तो आपसे मिलते हैं कल के नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।